बहुत ही प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर एक मसीही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के बटन पर टच करने के बाद ऑल के बटन पर ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए वचन की ओर जाएंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 पद। इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाला। जी हाँ मेरे प्रिय, परिश्रम तो बहुत लोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन उन लोगों का परिश्रम का फल ना मिलने के कारण वो लोग निराश और टूट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जो लोग निराश और टूट जाते हैं, वचन में बताता है प्रभु यीशु मसीह, हे परिश्रम करने वाले, परिश्रम करने के बाद भी बोझ से दब जाते हैं, उधारी से दब जाते हैं और अपने बीमार से पड़कर बहुत ज्यादा वैद्य को दिखाने के बाद भी, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, ओझा के पास जाने के बाद भी, अगर उन लोगों को उस समस्या से आजादी नहीं मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हमारे प्रिय, अगर हम लोग वचन की ओर जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 9 पद में पढ़ेंगे। यहाँ एक सूखे हाथ वालों के विषय में बताया गया है, जिसका हाथ सूख चुका था, इसे प्रभु यीशु मसीह मंदिर में ही स्वस्थ करता है। उसके बाद मेरे प्रिय, इस व्यक्ति का हाथ सूखा उस समय था, क्या आज भी मसीही लोगों का हाथ सूखा है? जी हाँ मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति लोग परिश्रम करते हैं और उन लोगों के परिश्रमों पर आशीष नहीं होता, यानी कि अगर वो उस किसी पेड़ को लगाता है तो वो पेड़ नहीं रहता, वो पेड़ मर जाता है। अगर कोई भी काम करता है तो वो काम में उसे असफलता मिलता है, इसी को कहते हैं सूखा हाथ, यानी कि उसके हाथ के द्वारा किया हुआ काम उसे कामयाबी नहीं मिलता है। जी हाँ मेरे प्रिय, अगर हम लोग वचन की ओर जाएंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय 18 पद से लेकर 21 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ एक औरत के विषय में बताया गया है, जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। जी हाँ मेरे प्रिय, ये औरत भी परिश्रम करके थक चुकी थी और वचन में बताता है कि वो बहुत सारे वैद्य से वो दुख उठाई थी, अपना सारा रुपया पैसा खर्च करने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिलता है। ये औरत बताती है कि मेरा पैसा खत्म हो चुका है, मेरा पैसा खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे इस बीमारी से आजाद नहीं मिला। मुझे विश्वास था गुरु कि मैं तुम्हारे अगर कपड़े को छूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। जी हाँ मेरे प्रिय, इस औरत का विश्वास ही के कारण इस औरत प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह ने, जब इस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, छूते ही ये औरत स्वस्थ हो गई। जी हाँ मेरे प्रिय, यह औरत का एक अनोखा विश्वास था। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर हम लोग विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु यीशु मसीह पर बने रहेंगे, जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बीमारी से, समस्या से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आजाद करेगा। इसलिए आइए हम अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर सौंपे। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर अगर हम लोग अपना सब कुछ समर्पण करेंगे, एक बात सच है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह अगर आशीष देगा तो हमें कोई भी व्यक्ति बर्बाद नहीं कर पाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय, बचाएगा परमेश्वर तो मारेगा कौन, मरेगा परमेश्वर तो बचाएगा कौन। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के हाथ पर अगर हम लोग रहेंगे तो हमें किसी प्रकार से भी कोई भी व्यक्ति हमें बर्बाद नहीं कर पाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, अगर हम लोग परमेश्वर से दूर भागेंगे मेरे प्रिय, तो हमें संसार के लोग हमें मारेंगे, तब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ पर सौंपे, ताकि हमारा जीवन एक आशीषित जीवन हो। क्योंकि जिस प्रकार एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र या उसका पुत्री अच्छा जीवन जिए, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा पिता है, इसीलिए वो
हमें कहता है, हे परिश्रम और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर, जिस भी परिस्थिति पर आज हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो भी परिस्थिति पर है, बीमार पर है, दुख पर है, आपके कमाइयों पर आशीष नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर समर्पित कर दे। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु आपको आशीष देगा और आपके समस्या को दूर करेगा और आपको विश्राम देगा। मेरे प्रिय, मैं आज का वचन इतना ही बताऊंगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस बेटा और बेटी गणों के लिए। प्रिय प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन लोगों को आशीष करिए। जी हाँ मेरे पिता, आपके वचन में जिस प्रकार आपने बताया गया कि है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, इन लोगों के प्रभु, इन लोगों को तू आशीष कर, इन लोगों का समस्या को तू उठा ले प्रभु, इन लोगों का दुखों को दूर कर पिता, और इन लोगों को तू लगातार आशीष कर, ताकि मेरे प्रिय परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पर इन लोगों के जीवन के द्वारा ऐसा आशीष कर। प्रिय प्रभु जी, आपका धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हमारा उतर करता प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम पर मांगते, सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन।